हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें चर्चा मुख्य रूप से ये करेंगे कि ट्यूबर के कारण होने वाले अल्सर, सूजन, ठीक है, होते हैं। ठीक है, और ये बात करेंगे कि अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस होने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, और बात करेंगे इससे लक्षण, ठीक है, फिर बचाव की बात करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, जांच पड़ताल क्या करना चाहिए। ठीक है, जांच पड़ताल में क्या क्या जैसे कराएंगे तो क्या क्या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब क्या क्या जांच कराना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अल्सरेटिव ट्यूबरकुलियस, ठीक है, ट्यूबरकुलियस, ठीक, ट्यूबरकुलियस, ठीक है, इंटेराइटिस, इंटेराइटिस, ठीक है, इंटेराइटिस, अल्सरेटिव ट्यूबरकुलियस इंटेराइटिस मतलब कहने मतलब आंत में, ठीक है, आंत में क्षय रोग। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, एक और नाम से जाना जाता है जिसे आंतों में अल्सर। ठीक है, आंत में अल्सर के साथ क्षय रोग। ठीक है, आंत में अल्सर के साथ क्षय रोग, ठीक, क्षय रोग कह सकते हैं। अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस, ठीक है, आंत में क्षय रोग या आंत में अल्सर के साथ क्षय रोग कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं कि क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर होने के मुख्य कारण क्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं क्या होता है। बता दूं कि ट्यूबरकुलोसिस होने के कारण अल्सर, सूजन हो सकता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाले सूजन भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें, सूजन भी हो सकता है, सूजन, अल्सर छोटी आंत में होगा। ठीक है, सूजन छोटी आंत में होगा। ठीक है, छोटी आंत में क्या होगा, अल्सर होगा, सूजन भी होगा। ठीक है, यह एक गंभीर स्थिति होती है, यह एक क्या होती है, गंभीर स्थिति होती है जिससे आंतों में सूजन, अल्सर और दर्द होता है। ठीक है, दर्द होगा, इसका इलाज जल्द से जल्द कराना चाहिए। सूजन हो गया, अल्सर हो गया, ठीक है, आपको इसमें अगर जैसे सूजन हो जाता है, अल्सर हो जाता है छोटी आंत में, तो मुख्य रूप से आपको जल्द से जल्द इसका इलाज कराना जरूरी होता है। ठीक है, जल्द से जल्द जरूरी इलाज कराना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें ये भी होता है, मुख्य रूप से देखा गया है कि यह आंतों में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के कारण होने वाली एक स्थिति है जिसमें आंतों की परत में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको बोलते हैं मुख्य रूप से कौन बैक्टीरिया बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने बैक्टीरिया क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है टीबी। टीबी किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होता है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जो आंतों की परत में सूजन और अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, टीबी होगा मुख्य रूप से, तो क्या होता है इसमें, ठीक है, क्या हो जाता है इसमें, आंतों की परत में सूजन हो जाता है, अल्सर हो जाता है। ठीक है, सूजन, अल्सर, अल्सर
अल्सर हो जाता है, ठीक है, सूजन हो जाता है, अल्सर हो जाता है, ठीक है, ठीक ऐसा होने लगता है, ठीक है। यह स्थिति बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, ठीक है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कारण। टीबी होने के मुख्य कारण, छोटी आंत में टीबी होने के मुख्य रीजन क्या है, ठीक है, छोटी आंत में टीबी होने के मुख्य रीजन क्या है, कारण क्या है, ठीक है। अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस होने का मुख्य, यानी आंत में अल्सर होने का मुख्य कारण क्या है टीबी के साथ, ठीक है, क्या कारण है बता दूं, क्या कारण, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी बीमारी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक ही कारण नहीं होता है, ठीक है। पहला कारण बता दूं, पहला कारण इसका होता है कि पहला मुख्य कारण बता रहा हूँ इसका क्या कारण है कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया कारण होता है, पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है दूसरा कारण फेफड़े के संक्रमण से उत्पन्न दूषित कफ, फेफड़े के संक्रमित से उत्पन्न दूषित कफ को निगलने से ये बीमारी होता है। दूसरा कारण सॉरी तीसरा कारण आपके फेफड़े से रक्त प्रवाह और लसिका तंत्र के माध्यम से ये आपको फैल सकता है। चौथा कारण आपके रात्रीय मार्ग, ठीक है, रात्रीय मार्ग में फैल सकता है मुख्य रूप से, ठीक है। कैसे होगा मुख्य रूप से फैलेगा, ये आपके फेफड़े से रक्त प्रवाह और लसिका तंत्र के माध्यम से आपके जठरांत्रिय मार्ग से तक फैल सकता है, ठीक है। ये सब होने का मुख्य रीजन नहीं हुआ। ये भी होता है जैसे बिना उबाला हुआ दूध, जैसे संपर्क के दूध पीते उससे भी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि इसे स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित व्यक्ति जिसको टीबी हुआ है वो बैठा है, तो सामने सामने जैसे बात करते हैं तो जैसे कोई खांसता है छींकता है तो उसकी वजह से ये फैल सकता है, ठीक है। चाहे भी हो सकता है जैसे उसका जूठा गिलास यूज करता है, इस्तेमाल कर लेता है तो उसको वजह से हो सकता है। ये हो सकता है किसी मेल के हुआ हो, जैसे पति के हुआ हो टीबी और पत्नी के नहीं हुआ हो, ठीक है। ऑटोमेटिक है कि दो वो लोग अगर किसिंग करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फैलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। कि मतलब टीबी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, इसमें एज लिमिट नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या होता है कि किसिंग से फैलने वाले, चाहे किसी व्यक्ति को हुआ है जैसे लंग्स में हुआ है, ठीक है, तो लंग्स में हुआ है तो लंग्स में होने पर क्या होता है फेफड़े के संक्रमण से उत्पन्न दूषित कफ को अगर जब निकलते हैं खखारी से, ठीक है, निकलते हैं तो उससे क्या होगा कि आंत में जाकर फिर जाके आपको टीबी हो सकता है। आंत में टीबी होने के क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि फेफड़े के संक्रमित उत्पन्न दूषित कफ को अगर निकलते हैं उससे भी हो सकता है, ठीक है। पहला कारण क्या था कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के होने से हो सकता है। दूसरा कि फेफड़े से संक्रमित उत्पन्न दूषित कफ को निगलते हैं उसकी वजह से, जिसको बोलते हैं हम लोग खखार के निकल गया, ठीक है, ठीक है, उसको वजह से हो सकता है। हो सकता है आपके फेफड़े में से रक्त प्रवाह और लसिका तंत्र के माध्यम से आपके जठरांत्रिय मार्ग में फैल जाता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। हो सकता है जैसे किसी व्यक्ति का अगर हुआ है उसके सामने जैसे आप बातचीत करते हैं उसका सलाइवा पड़ता है कि संपर्क में हवा के माध्यम से भी फैल सकता है, ठीक है, सामने सामने बात किए हैं, ठीक, उसकी वजह से हो सकता है। ये मतलब अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस इंटेराइटिस किसी भी उम्र को हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा करके महिलाओं को होता है, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं कि लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी व्यक्ति का टीबी हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण में बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं लक्षण के बारे में। ऐसे तो लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हो सकता है जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हुआ तो मुख्य रूप से जैसे कि पेट दर्द, ऑटोमेटिक है कि पेट दर्द होगा, पेट दर्द, कब्ज, ठीक है, सूखी खूनी दस्त, सूखी खांसी होगा, ठीक है, बुखार आना, उसको रात में ज़्यादा बुखार आएगा, ठीक है, भूख कम लगना, ठीक है, कमजोरी होना, वजन कम घटना, पेट में गांठ बनना, ठीक है, ऐसे लक्षण देखने को मिल सकता है। उल्टी एनोरेक्सिया हो सकता है वो, ठीक है, ठीक। ऐसे बचाने के लिए क्या करना होगा, बचाव के लिए आपको मुख्य रूप से बता दूं, बचाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले जिस व्यक्ति को टीबी हुआ सबसे पहले उसको दूरी उससे बनाए रखना होगा, पहला काम।
वो जब भी उसको बताइए कि जैसे आपको टीबी हुआ तो आप मास्क पहन लीजिए, तब बात कीजिए, ठीक है, या उससे दूरी बनाए रखिए, ठीक है। चाहे आप भी मास्क पहन सकते हैं, ठीक, और मुंह और नाक को ढकना होगा आपको, ठीक है, मास्क के माध्यम से, चाहे कम सी जो भी हो ढकना होगा, ठीक है। हाथ को बार बार वॉश करना होगा, ठीक है। पौष्टिक आहार आपको नियमित रूप से लेना होगा, ठीक है। व्यायाम भी आपको नियमित रूप से लेना करना होगा आपको, ठीक है। ईसीजी का सॉरी बीसीजी का सॉरी मैं ईसीजी बोल दिया, बीसीजी का टीका लगवाना होगा, ठीक है। बीसीजी का टीका लगवाना होगा नियमित रूप से, ठीक है। उसके बाद ये भी होता है धूम्रपान, शराब, ये सब आपको नहीं करना है, नहीं खाना पीना है, ठीक है। इससे बचना होगा, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में आप आहार लेते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने बचने को उपाय बताया, आप इससे बच सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में आहार लेना होगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करते रहा हूँ कि बचने के लिए क्या क्या करना होगा, ठीक है। पहले बता दूं कि इस पहले किसी संक्रमित व्यक्ति से पहले दूरी बनाए रखें, मुंह और नाक ढक के रखें, ठीक है। हो सकता है हाथ बार बार धोएं, ठीक है। पौष्टिक आहार लें, ठीक है। नियमित रूप से व्यायाम करें, बीसीजी का टीका लगवाएं, ठीक है। धूम्रपान, शराब से बचना चाहिए आपको, ठीक है। और पर्याप्त मात्रा में आराम करें और अच्छी नींद लें, ठीक है। आपको ये सब करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया लक्षण। इसमें क्या क्या हमने बताया आपको कि अल्सरेटिव ट्यूबरकुलोसिस एंटेराइटिस क्या होता है, ठीक है। होने के मुख्य रीजन क्या है, ठीक है। लक्षण क्या क्या है, बचाव भी बता दिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बात करते हैं क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, जांच पड़ताल क्या क्या कराना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक। इसमें मुख्य रूप से दो चीज चेक कराएंगे, एक ब्लड चेक कराएंगे और एक ब्लड चेक कराएंगे तो क्या करेंगे, टीएलसी जरूर उसमें कराएंगे और ईएसआर जरूर कराएंगे, ठीक है। और फिर एक मोन्टोक्स टेस्ट होता है, उसको लगवाना होगा, स्किन में लगाया जाता है, ठीक है। और एक्सरे कराएंगे, ठीक है। एक्सरे कहाँ कराना होगा, एक्सरे ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनस या इंटेस्टाइन को कराना है, यानी छोटी हाथ को कराना होगा एक्सरे, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है, इसके बारे में करना होगा। पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में बात करेंगे, ब्लड के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पहले ब्लड, तो ब्लड में क्या चेक कराएंगे, पहले टीएलसी चेक कराएंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको, फिर एक ईएसआर कराएंगे, ईएसआर, ठीक है। इसमें टीएलसी चेक कराएंगे तो हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। रेसेसमेंट में बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब मोन्टोक्स टेस्ट कराते हैं, ठीक है। मोन्टोक्स मोन्टोक्स टेस्ट कराते हैं, वो स्किन में लगाया जाता है, ठीक है। कि वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर किसी भी डॉक्टर का अगर डाउट होता है कि आपको टीबी है, ठीक है, तो ये मोन्टोक्स टेस्ट जरूर लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे ताकि आपका भी शक दूर हो जाए, डॉक्टर भी शक दूर हो जाए, ठीक है। इससे आप लक्षण बताइए कि सर ऐसे ऐसे होता है लक्षण, ठीक है। पेट दर्द करता है, कब्ज होता है, खूनी दस्त होता है, बुखार रहता है, भूख न लगता है, ठीक है। कमजोर होना, वजन घट रहा है दिन प्रतिदिन, पेट में गांठ जैसा महसूस हो रहा है, सर बनने जैसा, ठीक है। बार बार उल्टी हो रहा है, एनोक्सिया हो रहा है, तो डॉक्टर को डाउट होता है कि थोड़ा सा बोलिए बहुत दिन से पेट दर्द कर रहा है, बहुत दिन से खांस भी रहे हैं, ठीक है, बहुत दिन से उल्टी भी हो रहा है, तो इसमें डाउट जाता है तो ऑटोमेटिक डॉक्टर लिखेंगे कि थोड़ा सा आप एक टेस्ट होता है, ठीक है, मोन्टोक्स टेस्ट, उसको करा लीजिए। ये कराने का होता है जब स्किन में लगाया जाता है, ठीक है। स्किन में लगाने पर क्या होता है कि आपको 72 घंटे, ठीक है, 72 घंटे के बाद इसका रिजल्ट आता है। अगर इसे पॉजिटिव है तो वहाँ रेडनेस होगा, लालिमा रहेगा, ठीक है। लालिमा के साथ वहाँ इन्फ्लेमेशन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, ठीक है। फोड़ा भी हो जाता है, किसी फुंसी हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब आपको टीबी है, ठीक। अगर जैसे टीबी नहीं रहता तो वहाँ पर जैसे इंजेक्शन लगा वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि इंजेक्शन कहाँ लगा रहा है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक।
ऐसा ऐसा ब्लड में क्या होगा, तो ब्लड में क्या चीज बताए, TLC बढ़ा हुआ मिलेगा, ये सब बढ़ा हुआ मिलेगा, मोनोटॉक्स 72 घंटे के बाद चेक उसका भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसमें जब अथी जो लक्षण बताया तो उसमें जब कराते हैं तो पॉजिटिव आएगा आपको 72 घंटे के बाद। तो उसमें बता दो, जब इस लक्षण बताएगा तो इसमें स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्सरे स्मॉल ऑफ, ठीक है, एक्सरे कराते हैं तो इसको साफ लिख देते हैं। ठीक, एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में मुख्य रूप से क्या देखेंगे, एक्सरे में देखेंगे मुख्य रूप से डायलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप, क्या मिलेगा हमको, स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप मिलेगा हमको, मुख्य में डायलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप, मतलब मुख्य रूप से क्या आपको मिलेगा कि फैली हुई या छोटी आंत बढ़ा हुआ मिलेगा हमको। ठीक है, एक उसमें आओ देखो मिलता है, चेक करेगा मुख्य रूप से उसमें क्या मिलता है कि उसमें इसे चेक करेगा तो क्या उसको बोलेंगे जैसे कि पनीर जैसा भी दिखने लगता है। ठीक है, पनीर जैसा दिखता है, एक और चेक करेगा था। ठीक है, ये जो पनीर जैसा दिखता है तो लास्ट इसमें लगता है कि अब कहानी खत्म है। ठीक है, ये रेडनेस जैसे होना चाहिए, पनीर जैसा दिखने लगता है, समझे कहानी खत्म है, कुछ दिन पेशेंट की मृत्यु होने वाली है। ठीक है, ठीक ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ इस पर आपको जानकारी के लिए बनाता हूँ, और कोई भी डाउट हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू।